बागमारा से खबर है, एक बार फिर से बम और गोलियों से कोयलांचल थर्रा गया है। आउटसोर्सिंग कंपनी में चली कई राउंड गोलियां, वर्चस्व को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। आउटसोर्सिंग कंपनी में उपद्रवियों ने बमबाजी भी की, कई दो पहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया। वर्चस्व को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, कई दो पहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनी में उपद्रवियों ने बमबाजी भी की है। कोयलांचल एक बार फिर से थर्रा गया। बागमारा एक बार फिर गोलियों और बम से थर्रा चुका है। आपको बता दें कि अपराधियों द्वारा गोलीबाजी और बमबाजी की गई। आउटसोर्सिंग कंपनी में कई राउंड गोलियां चलाई गई है। फोन लाइन पे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, एक बार फिर से बागमारा थर्रा गया, गोलियां बमबाजी फायरिंग की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अभी वहां स्थिति है? ये पूरा मामला धरवा बांध होती अंतर्गत बाबूडी बस्ती के समीप एक प्रस्तावित आउटसोर्सिंग स्थल का है। हिल टॉप आउटसोर्सिंग स्थल है। वहां पे बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के कार्य को लेकर घेराबंदी की जा रही थी। वहीं पे स्थानीय जो ग्रामीण है उनका यह दावा था कि यह जमीन हमारा और आप लोग क्यों से घेर रहे हैं। कहने का अर्थ की आउटसोर्सिंग में वर्चस्व कायम करने को लेकर दो गुट आमने सामने हुए थे। कई थानों के पुलिस बल भी एहतियातन वहां मौजूद तैनात की गई थी, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी भी कोई काम नहीं आई। दर्जनों बमों के धमाके और कहा जाए तो कम से कम सैकड़ों गोलियां वहां पे चली है। कई लोगों को कई लोग हताहत होने की भी खबर आ रही है। जहां तक ये भी देखा गया है कि उपद्रवियों ने दर्जनों बाइक को भी आग के हवाले कर दिया है। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है वहां पे आसपास के दर्जनों थाने की पुलिस भी पहुंच चुकी है और स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। लेकिन एक बार ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जब ये पता है, प्रशासन को मालूम है कि यहाँ पे वर्चस्व कायम करने को लेकर दो गुट आमने सामने है, तो वहाँ पे एहतियातन ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। क्योंकि इतना बड़ी संख्या में हथियार और बड़ा संख्या में बमों का धमाका देखने को मिला, जैसा कि फुटेज में भी साफ देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं पुलिस की यह नाकामी साबित होती है। अगर पुलिस वहाँ तरीके से तैनात रहती और तरीके से अपना जो भी खुफिया तंत्र से कामयाब करके प्रयोग करती, तो इस तरह के हथियार और जो उपद्रवी है वहाँ इकट्ठे नहीं हो पाते और इकट्ठा और कहा जाए तो संगठन वहाँ पे नहीं बन पाता उपद्रवियों का, तो आज यह घटना को टाला जा सकता था। जी अशोक, ये बताइए कि पुलिस को क्या कुछ अभी हाथ लगा, अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगी, कौन से गुट ये हो सकते हैं जिनके द्वारा ये सब किया गया है? घटना जो है कहा जाए तो चंद मिनट पहले की है, इसलिए पहले तो प्रशासन का यह प्राथमिकता है कि वहाँ जो स्थिति है उसे नियंत्रण में किया जाए। उसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है और फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का आने का इंतजार है और उन्हीं के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया उसे की जाएगी। जी, तो क्या पुलिस अभी तक वहाँ पहुंची नहीं है अशोक? घटनास्थल पर जिस समय घटना हो रही थी उस समय भी पुलिस आसपास के कई थानों की पुलिस बल मौजूद थी और घटना के बाद मजबूरन पुलिस को वहाँ हटना पड़ा। स्थिति इस तरह से तनावपूर्ण हो चुकी थी, लेकिन फिर से वहाँ पे कई थानों के आसपास के दर्जनों थाने के बल वहाँ मौजूद हुए हैं, तैनाती की गई है और जंगल का पूरा इलाका, उस जंगल को छानबीन भी किया जा रहा है कि कहीं और भी कुछ जो भी हथियार है या कुछ तरह के ऐसे आशंकाएं तो जो जताई जा रही है उसे भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। जी, कितने लोग करीब इसमें घायल हुए अशोक? जिस तरह की दोनों तरफ से हमले हो रहे थे, खूनी संघर्ष जो हो रहा था, यह आंका गया है कि दर्जनों लोग घायल हैं, लेकिन अभी आंकड़ा जो सही आंकड़ा है सामने नहीं आ पाया है और वो कुछ देर के बाद ही सामने आएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक बार फिर से कोयलांचल थर्रा चुका है बमबाजी और गोलीबारी से, जहां आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व कायम करने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पुलिस अभी तक इस घटना के बाद
भी एक्शन में नहीं आई है। कुछ अभी पुलिसकर्मी जो है वहाँ पे पहुंचे हैं और स्थिति वहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खूनी संघर्ष, दर्जनों इसमें घायल बताए जा रहे हैं कि हुए हैं। दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, गोलीबारी, बमबाजी दोनों की गई है। आउटसोर्सिंग कंपनी में कई राउंड गोलियां चली है। ये तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बमबाजी की गई है, गोलीबारी की गई है। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। एक बार फिर बम और गोलियों से थर्रा गया है कोयलांचल। आउटसोर्सिंग कंपनी में कई राउंड गोलियां चली है। वर्चस्व को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आउटसोर्सिंग कंपनी में उपद्रवियों द्वारा बमबाजी की गई, गोलीबारी की गई। दो गुटों में खूनी संघर्ष प्रस्तावित। आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस के संचालन को लेकर यह खूनी संघर्ष देखने को मिला है। संचालन को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है। वहीं अभी पुलिस बल जो है वहां पर पहुंच रही है और स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। अपराधियों को पकड़ने में पुलिस जुट जाएगी, लेकिन ये पुलिस की एक बड़ी नाकामी है। बमबाजी और गोलीबारी की घटना सामने आ रही है बागमारा से, जहां दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। कई दोपहिया वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया है। प्रस्तावित आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस के संचालन को लेकर खूनी संघर्ष। प्रस्तावित आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस के संचालन को लेकर ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। एक बार फिर कोयलांचल गोलियों और बमबाजी से थर्रा चुका। आउटसोर्सिंग कंपनी में कई राउंड गोलियां चली, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। तो कुछ नहीं बनेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।